बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। खबर लखनऊ से है, जहां गुडम्बा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से धमाका हुआ है। बिहटा में इससे पहले 2 धमाके हो चुके हैं। पहले धमाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोटक पुलिस ने गड्ढा खोदकर डंप किया था। सही से डंप ना करने पर एक बार फिर से धमाका हो गया है। जल जीवन मिशन की पानी की टंकी में दरार आ गया है। एक बार फिर से धमाके की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी 2 धमाके हो चुके हैं, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 2 लोग घायल भी हुए थे। गुडम्बा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से धमाका हुआ है। आपको बता दें कि बिहटा में इससे पहले भी 2 बार धमाके हो चुके हैं। पहले धमाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोटक पुलिस ने गड्ढा खोदकर डंप किया था। सही से डंप ना करने पर एक बार फिर से धमाका हुआ है। जल जीवन मिशन की पानी की टंकी में दरार आया है। और सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, इससे पहले भी 2 धमाके हुए। पहले धमाके में 2 लोगों की जान भी गई थी। एक बार फिर से धमाके की बात सामने आ रही है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, अभी 2 दिन पहले जो 2 धमाके हुए थे बिहटा गांव में गुडम्बा थाना के, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक गाय भी मर गई थी। जिसके बाद पूरे गांव में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि पटाखे तमाम जगहों पर बनते थे और वहां पर बड़ी संख्या में बारूद बरामद किया गया था अलग अलग जगहों से। तो पुलिस ने उस पूरे मामले में लापरवाही बरती। जो पुलिस के लोग थे उन्होंने उस बारूद को गाड़ दिया जमीन में बिना किसी सुरक्षा के। उसमें पहले पानी भरना चाहिए था, बारूद डालने के बाद फिर पानी डालना चाहिए था और उसके बाद फिर उसको बंद करना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जो है वो ऐसे ही बारूद डाल दिया और उसके बाद फिर जो है वो उसको बंद कर दिया। आज उसी को लेकर फिर से धमाका हुआ है, उसी बारूद को लेकर। और पता ये चल रहा है कि हालांकि वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है। जो वहां के जिम्मेदार है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे डीसीपी हो या फिर एसीपी हो वहां के, इन लोगों को इन सब मामलों में, सेंसिटिव मामले में वहां पर मौके पर जाकर देखना चाहिए था कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई। जल जीवन मिशन के तहत जो है वो वहां पर एक टंकी बनाई गई थी, उसमें भी दरार आ गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तो अब जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है। और जो अब धमाका हुआ है, हालांकि उससे किसी नुकसान की खबर नहीं आ रही, लेकिन जानी नुकसान की खबर नहीं आ रही, लेकिन जल जीवन मिशन का करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हो गया है। आने वाले समय में जल जीवन मिशन को इसको फिर से रिपेयर कराना पड़ेगा और दोबारा से काम कराना पड़ेगा। तो इस तरह की कभी आम जनमानस में लापरवाही देखने को मिलती है और कभी पुलिस प्रशासन की तरफ से। शायद यही वजह है कि गुडम्बा में जो बिहटा गांव में धमाके हुए थे वहां पर लोगों की जानें गई थी और फिर ये एक लापरवाही सामने आई है। अब इस तरह की लापरवाही आगे ना हो, इसका पुलिस को ख्याल रखना चाहिए। जी धन्यवाद सिमाब आपका जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही देखिए यहाँ पर पुलिस की देखने को मिली है। डंप सही से नहीं हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से ये धमाका हुआ है। वहीं बस्ती में एसआईसी अनिल कुमार और डॉक्टर तैयब के बीच हुए विवाद का मामला अब ठंडे बस्ते में चलता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बावजूद जांच की रफ्तार बेहद ही धीमी है। दरअसल ईडी हेल्थ ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसको 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि एसआईसी खालिद अंसारी ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार का स्वास्थ्य महकमा अपने ही अफसर को बचाने में जुटा है? तो देखिए, साक्ष्य के बावजूद भी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और इसको लेकर अब सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां बस्ती कांड का ये वायरल वीडियो हुआ और देखिए वीडियो के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट दबाने में स्वास्थ्य महकमा क्या जुटा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी तक साक्ष्य के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और खबर मेरठ से है, जहां इंटरनेशनल हथियार सप्लायर अनिल बंजी पर चार्जशीट दाखिल हुई है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में कई कारनामे दर्ज हुए हैं।
देश के कई गैंग्स को सप्लाई करता है विदेशी हथियार। पाक से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाकर बेचने का आरोपी है। बंजी ने AK-47 विदेशी पिस्तौलें गैंग्स को अब तक बेचे हैं। संजीव जीवा गैंग का सक्रिय सदस्य है कुख्यात अनिल। बंजी की गैंग के 10 बदमाश अभी तक STF ने जेल भेजे हैं। यूपी STF मेरठ यूनिट ने फाइल की गैंग के खिलाफ चार्जशीट और इस चार्जशीट में कई कारनामे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, यूपी STF की मेरठ यूनिट ने कुछ महीने पहले अनिल बंजी की गिरफ्तारी की थी और एक बहुत बड़ा जो खेप थी हथियारों की वो बरामद की थी उसके एक कुर्गे से, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद से अभी तक 11 जो उसके गैंग के बदमाश हैं उनको भी जेल में भेजा जा चुका है। आपको बताएं कि अब जो चार्जशीट है वो इस पूरे गैंग के खिलाफ लगाई गई है, जिसमें अनिल बंजी के जो कारनामे हैं वो खुले हुए हैं। उसने कहां कहां किस तरीके से हथियारों को विदेशों से खरीद कर और देश के अलग अलग गैंग्स को बेचा है, इसके पूरा जो लेखा जोखा है वो उसमें दर्ज है। और किस तरीके से वो गैंग्स को और ज्यादा अपराध के लिए उत्साहित करता था, उसको बैकअप देता था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात संजीव जीवा गैंग है, ये उसका सक्रिय सदस्य भी है। AK-47 से लेके बहुत सारी विदेशी पिस्टलें जो ये ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से, नेपाल से मंगाता था और उनको फिर गैंग्स को सप्लाई करता था। तो अब इसके खिलाफ 1000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो यूपी STF की मेरठ यूनिट ने फाइल की है और उसमें इसके सभी जो कृत्य हैं वो दर्ज किए गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब ट्रायल शुरू होगा तो इसको एक बड़ी सजा यूपी STF दिलवाने में कामयाब होगी। जी, बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। वहीं मेरठ के दौराला इलाके में निर्बल महिलाओं को निशाना बनाने वाले न्यूड गैंग की तलाश में पुलिस ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। पीड़ितों की मदद से आरोपियों के स्केच तैयार करने के लिए पुलिस ने उनसे हुलिया बताने को कहा है। पुलिस ने ड्रोन कॉम्बिंग, क्राइम ब्रांच और QRT टीमों को लगाया है, लेकिन अभी तक किसी सुराग का पता नहीं चल पाया है। न्यूड गैंग के बदमाशों ने हाल ही में एक राहगीर महिला को खींचने की कोशिश की थी, तो पुलिस द्वारा काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो ड्रोन कॉम्बिंग, क्राइम ब्रांच और QRT को अभी तक फिलहाल कोई भी सुराग नहीं मिला है, लेकिन काफी तेजी से पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। दौराला में न्यूड गैंग की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और ये तलाशी बेहद ही तेज कर दी गई है। पीड़ितों की मदद से आरोपियों के स्केच बनाए जा रहे हैं। पीड़ितों से पुलिस ने आरोपियों का हुलिया बताने के लिए कहा है। तो निवस्त्र बदमाशों ने राहगीर महिला को खींचने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस काफी तेजी से अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां फर्जी फर्म से करोड़ों की GST चोरी का मामला सामने आया है। अलीगंज थाने में राम इंटरप्राइजेस के मालिक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। राजधानी में GST चोरी का बड़ा मामला सामने आया, जहां 8 करोड़ 81 लाख से अधिक की ITC का फर्जी दावा किया गया है। फर्म ने फर्जी बिजली बिल से पंजीकरण कराया था। तो GST चोरी का ये बड़ा मामला सामने आया है। करोड़ों से अधिक की ITC का फर्जी दावा किया गया। और अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, करोड़ों की GST चोरी का ये मामला है, क्या जानकारी? देखिए मयूरी, राजधानी लखनऊ में GST चोरी का ये बड़ा मामला सामने आया है। इसको लेकर अलीगंज थाने में फर्जी फर्म के मालिक राम भरोसे के खिलाफ करोड़ों रुपए की कर चोरी करने पर FIR भी दर्ज कराई गई है। और ये आरोप है उन पर कि फर्म ने ऑनलाइन रिकॉर्ड में कारोबार दिखाकर लगभग 8 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा की इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का फर्जी दावा किया था। देखिए, दरअसल
राज्य कर विभाग की जांच में ये सामने आया था कि श्रीराम इंटरप्राइजेस नाम की इस फर्म ने वेस्ट स्क्रैप और पैरिंग्स के व्यापार के लिए जीएसटी आयन हासिल किया था, जिसके बाद फर्म ने फर्जी बिल का इस्तेमाल करके पंजीकरण कराया और इसके बाद जब विभाग ने 26 जून 2025 को सीतापुर रोड लखनऊ स्थित घोषित पते पर निरीक्षण किया तो वहां ना तो फर्म मौजूद थी और ना ही आसपास के लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। देखिए मयूरी, ये एक पहला मामला ऐसा नहीं है, कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे स्क्रैप कारोबारी हैं या अदर कारोबारी हैं जो पान मसाला की जो फैक्ट्री चलाते हैं, ऐसे कारोबारी हैं जो फर्जी फर्म के नाम पर जीएसटी की चोरी करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करते हैं और फिर जब विभाग जो है वो जब निरीक्षण करने पहुंचता है तब इस तरीके की बात जो है वो सामने आती है। बिल्कुल अजहर, मुकदमा दर्ज किया गया, देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होती है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर ललितपुर से है, जहां प्रेमी जोड़े की शादी से गुस्साए परिवार में खूनी जंग देखने को मिला है। दोनों परिवारों के बीच लाठी डंडे चले हैं, 4 लोग घायल हो गए हैं, घायल तड़पते रहे हैं, पुलिस वीडियो बनाती रही है। खूनी खेल के बाद जोड़े ने वीडियो वायरल किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पटसिमरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए वीडियो सामने आया है, घायल तड़प रहे हैं और पुलिस वहां पर वीडियो बनाती रही है। खूनी खेल के बाद जोड़े ने ये वीडियो वायरल किया है। मेरा नाम रत्नी हरवार, हम पटसमरा के रहने वाले हैं। हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की और हम मेरे घर वाले इनके घर वाले को बहुत मार रहे, पीट रहे, जान से मारने की धमकियां दे रहे। हमें पुलिस प्रशासन ने एक साथ रहने की इजाजत दी, फिर भी हमारे घर वालों ने इनको मारा। हमारी मदद कीजिए, हमें हमारे इनके घर वालों को कोई कुछ ना कहे। वहीं मेरठ के परिचितगढ़ और हस्तिनापुर के गंगा खादर क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी कटान शुरू हो गया है। गंगा ने करीब 150 मीटर तक अपनी धारा बदल दी है, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई हैं और कई गांवों के घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीण अपने घर तोड़कर मलबा समेटने लगे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं शामली के कैराना क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बैराज से लगभग लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे जलस्तर निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई है। यमुना खादर के कई गांवों में जल आयोग कार्यालय और मंदिरों तक पानी घुस गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और सतर्कता भी बढ़ा दी है। तूफान पर यमुना नदी है और जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और आसपास के लोग इससे प्रभावित हैं। किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तूफान पर यमुना नदी है इस दौरान और देखिए इसका सीधा असर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो मुश्किलें इस वक्त बढ़ी हुई है वो किसानों की हैं, क्योंकि जो फसलें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं और जलस्तर बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो यमुना नदी की तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही है। उफान पर इस वक्त नदियां हैं। हापुड़ के बहादुरगढ़ कस्बे में झमाझम बारिश के दौरान एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मलबे में दबकर घर का सामान टूट गया है। मकान भरभरा कर गिरा है, जिसके बाद हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। गनीमत रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घर में रखा सारा सामान मलबे में तब्दील हो गया। और खबर बरेली से है, जहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश की वजह से लगातार मकान गिर रहे हैं। विधवा का भी मकान गिरा है। एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। घर के अंदर रखा सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। मीरगंज थाना क्षेत्र के ठिरिया महानान की घटना बताई जा रही है। इटावा के थाना बिठोली क्षेत्र के क्वारी नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिली है। युवक जो गांव
पिढारी का निवासी है, अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के साथ एसडीएम भी पहुंचे हुए हैं और खोज अभियान शुरू किया गया है। थाना बिठोली क्षेत्र के क्वारी नदी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नदी में डूबे युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं। सूचना पर पुलिस और एसडीएम भी पहुंचे हुए हैं। खोजबीन लगातार की जा रही है, लेकिन युवक की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। थाना बिठोली क्षेत्र की क्वारी नदी की ये घटना बताई जा रही है। तो नदी में युवक डूब गया था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक युवक का सुराग नहीं मिल पाया है। थाना बिठोली के गांव बिडोरी का ये निवासी है। थाना बिठोली क्षेत्र की क्वारी नदी की घटना बताई जा रही है। खबर देवरिया से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। अस्पताल में युवक की मौत हुई है। चेहरे और शरीर पर चोट के निशान है। लाड़ थाना क्षेत्र के मेहरौना का ये मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। देवरिया से यह खबर है। अस्पताल में युवक की मौत हुई है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। चेहरे और शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं। लाड़ थाना क्षेत्र के मेहरौना का ये मामला बताया जा रहा है। और खबर इटावा से है, जहां जलेबी की दुकान पर दबंगों ने तांडव मचाया है। जलेबी विक्रेता की दबंगों ने तेल उड़ेला, जहां दबंगों ने जलेबी विक्रेताओं को जमकर पीटा है। 4 घायल हुए हैं। जलेबी विक्रेता मेले में दुकान लगाया था। एक दिल के सुखलाल स्थित हनुमान मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दबंगों ने जलेबी विक्रेताओं को जमकर पीटा। ये लोग वहाँ पे जलेबी बना रहे थे, मैं वहाँ बैठा था। जलेबी खत्म हो गई। ये बोल रहा है कि मुझे तो जब सीख जाए जब तो कोई देगा। मुझे वैसे हाथापाई करने लगे। मेरे सीधे डंडा मारा है, सिर पे मारा, ये पीछे मारा, सीने पे भी है, कंधे पे हमारे 8-10 लोग कम से कम होंगे। मैंने गिनती नहीं करी। मेरे इतने में देने लगे। मैं बैठा था, बैठे में देने लगे मेरे। और खबर सोनभद्र से है, जहां नाबालिग से रेप के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी है। दुष्कर्म के मामले में घटना के बाद फरार था। रावटगंज कोतवाली के इको पॉइंट्स के पास ये मुठभेड़ हुई है। विगत दिनों रावटगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 897/25 में बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में वांछित अपराधी अनूप पटेल, जो 25,000 का इनामिया था, आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। मौके पे एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अनूप पटेल को जिला चिकित्सा हेतु रवाना किया गया है। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। बदमाश ने कुछ दिन पहले मेडिकल स्टोर संचालक पर ग्राहक बनकर हमला किया था और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के सूप गांव में मंदिर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। झड़प में 6 से 7 लोग घायल हो गए हैं। देवी सिंह कश्यप पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए हैं। तो 2 पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है। मंदिर निर्माण विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं और देखिए दोनों पक्षों के 6 से 7 लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। बागपत का ये पूरा मामला है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो मंदिर निर्माण को लेकर ये विवाद देखने को मिला है और जमकर लाठी डंडे इसमें चलाए हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। दोनों पक्षों से 6 से 7 लोग घायल हो गए हैं।
मंदिर निर्माण का ये पूरा मामला था और इसी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद देखिए इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे जमकर चले। 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सैनिक की पिटाई और तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने अपने फेसबुक पोस्ट पर उपद्रवियों को समर्थन देते हुए कहा, जब तक मैं हूं कोई आपका हित नहीं कर पाएगा। ये कहा क्या है? तो बीजेपी नेता की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जब तक मैं हूं कोई आपका हित नहीं कर पाएगा। ये संगीत सोम की तरफ से कहा गया। केस दर्ज होने हाईकोर्ट में पुलिस की आख्या जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप निश्चित रहें। ये बातें जो हैं वो संगीत सोम की तरफ से कही गई है। सैनिक की पिटाई के बाद ये हंगामा देखने को मिला। तो भूनी टोल प्लाजा के मामले से जुड़ी आपको खबर आप बता रहे हैं, जहां देखिए संगीत सोम की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और खबर मुरादाबाद से है, जहां नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या से दहशत फैली है। बरेली के आरोपी गला काट कर हत्या की गई। खिड़की के शीशे से बेरहमी से गला काटा गया। अमरोहा के भानु प्रताप ने मौत के घाट उतारा। दोनों को परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र भेजा था। नशा मुक्ति केंद्र से भागने के लिए हत्या की। हत्यारोपी गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन थाने की वारदात बताई जा रही है। तो खिड़की के शीशे से बेरहमी से गला काटकर हत्या की गई थी। अमरोहा के भानु प्रताप ने मौत के घाट उतारा। तो दोनों को परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र भेजा था। नशा मुक्ति केंद्र से भागने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। हत्यारोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सिविल लाइन थाना की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या की गई, जिसके बाद से ही दहशत फैली हुई है। मुरादाबाद का ये पूरा मामला है और दीपचंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र, क्या ये पूरा मामला जिस तरह से युवक की हत्या हुई है? देखिए, ये बरेली का लड़का है अरुण पटेल, जो कि शराब पीने का आदी है। इसके परिवार वालों ने इसको मुरादाबाद के आशियाना में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था कुछ महीने पहले। वहीं अमरोहा का एक रहने वाला लड़का है भानु प्रताप, वो भी शराब पीने का आदी था, नशे का आदी था। उसके परिवार वालों ने भी उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था। और देर रात जो अमरोहा का युवक है भानु प्रताप, उसे शीशा तोड़कर शीशे से गला रेत कर बरेली के युवक की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी ने कबूल करा, उसका कहना है कि वह हत्या करके मौके से फरार हो जाना चाहता था, इसलिए उसके द्वारा हत्या की गई थी। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई है कि जो हत्यारोपी है उसको काफी गुस्सा आता था, इसके चलते उसके घर वाले उसे अपने साथ अपने घर में नहीं रखते थे। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं हापुड़ में भारत समाचार की खबर का असर देखने को मिला है। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर स्टंट करते हुए एक कार चालक का चालान हुआ। पुलिस ने काट दिया। बता दें कि युवक ने स्टीयरिंग छोड़कर खिड़की पर लटक कर खतरनाक स्टंट किया था। पुलिस ने इस पर 36,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो पुलिस की तरफ से 36,000 रुपए का चालान काटा गया है। स्टंट का ये वीडियो सामने आया था। स्टीयरिंग छोड़कर खिड़की पर लटक गया था ये स्टंटबाज और जानलेवा स्टंट युवक की तरफ से किया गया था, जिसके बाद देखिए भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसी वीडियो के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई। तो स्टंट कर रही कार का चालान काटा गया है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।